पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर फिर से सभी संगठनों ने, जिसमें केंद्रीय संगठन भी है, स्टेट के संगठन भी हैं, पूरा मन बना लिया है कि इस बार हम लोग लड़ेंगे। आपने देखा कि जब हम लोग लड़ाई करते थे, बात करते थे 2017 में चाहे की हो, चाहे 2013 में की हो, हम लोगों ने मुख्यमंत्रियों से भी लिखवाया, सारे सांसदों से भी हम लोगों ने लिखवाया, और वो प्रयास रहा कि भाई पुरानी पेंशन पे काम हो, क्योंकि बहुत स्थितियाँ खराब हैं, लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। 18 में जब आपने देखा कि हमने बहुत बड़ी हड़ताल राज्य पंचायत परिषद, शिक्षकों और सभी लोगों ने मिलकर की, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। 19 में भी हमारी हड़ताल उसी पे चली और 10,000 करोड़ रुपया जो था सरकार ने वो डाला। उनके प्रवक्ता ही कहते हैं कि भाई 10,000 करोड़ रुपया मैंने डाला, नहीं, उन्होंने नहीं डाला, ये गलत बोलते हो। जब हमारी हड़ताल थी उसमें समझौता हुआ था, उसके बाद उन्होंने डाला। इसी तरह से 14% जो करा के लाए वो हम लोग हड़ताल के पीरियड में, जब समझौता हुआ हमारा, जब प्रदेश हमने चलने दिया, माननीय उच्च न्यायालय बीच में आए, तब जाके हमने वो किया, समझौता किया, उसके बाद में 14% दिल्ली से जाके हमारा हुआ। इसमें सरकार का कोई कहना नहीं, कोई का श्रेय नहीं जाता है कि उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया। हमारे दम पे, हमारे संगठन के दम पे हम लोग लेके आए, जो हमारे साथ जाति हो रही थी उसको हमने कहा और उसको माना गया। हम लोग फिर से नामबंद हो रहे हैं इसमें। हम लोगों ने 19 में भी किया, अभी भी पिछले इलेक्शन में भी किया, और हम लोगों ने इस बार प्रयास किया कि भाई इसको हम पॉलिटिकल मोड देंगे, क्योंकि आपने देखा कि पॉलिटिकल मोड देने के बाद छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, झारखंड में हुआ, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, और अब बारी है महाराष्ट्र की। यहाँ पर भी आंदोलन तेज है और वहाँ पर भी होने की उम्मीद है और वहाँ भी होगा। इस तरह से सभी प्रदेशों में लगभग ये मन बना रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या वहाँ आईएएस नहीं है? क्या वो लोग नीति निर्धारक नहीं है? जो लोग यहाँ पे हैं उनकी समझ में क्यों आ गया और इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये प्रश्न का चिन्ह है कि यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विल पावर नहीं है पॉलिटिकल लोगों में, इसलिए वो नहीं करना चाह रहे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो उनके प्रवक्ता कहते हैं और सारे लोग कहते हैं कि इस पे सरकार का बोझ बनेगा, निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि सरकार के ऊपर हम कोई बोझ नहीं बनने देंगे। हमारा जो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है वो किसी कीमत पे नहीं लगाने देंगे। उस पैसे को और मैनेज कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारी पेंशन पुरानी पेंशन के बराबर हमें मिलने लगेगा। ये हम दावा कर रहे हैं। हम उन कमेटियों में भी है जहाँ 5-5, 6-6 आईएएस बैठते हैं, और उनको भी मैं समझा चुका हूँ इस बात को, परंतु खेद का विषय है कि उसको लागू नहीं किया जा रहा। हम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं, और इस बार केंद्र भी हमारे साथ है, रेलवे भी हमारे साथ है, इनकम टैक्स से लेकर सभी डिपार्टमेंट हमारे साथ है, दिल्ली में हमारी तमाम बैठकें चल रही हैं। अभी कार्यक्रम हम लोगों ने 21 तारीख का, 21 अप्रैल का पूरे देश में किया था, और उसके बाद आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस रैली में, इस आयोजन में भाग लेने के लिए मना किया गया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये लोकतांत्रिक देश है ये, जिसमें रैली में भी नहीं जा सकता आदमी, कर्मचारी अपनी बात भी नहीं कर सकता। ये पहला आदेश है जो ये चौंकाता है कि इनकी मंशा क्या है। इसके बाद 23 तारीख को, 21 को आंदोलन था हमारा, 23 तारीख को वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, और उस पर उन्होंने कमेटी बनाई। हम उस विचार करने वाली बात पर नहीं जाते। विचार हो चुका, 17 साल विचार हो चुका। अब हम उस स्कीम में नहीं जाते हैं। अब हमको पुरानी पेंशन के बराबर पैसा चाहिए। उसका स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, उसका नाम कुछ भी सरकार दे सकती है, लेकिन हम अब झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम इसमें पॉलिटिकल निर्णय लेंगे और 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं सर डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।